बच्चों, आज आपकी हिंदी की कक्षा में मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका संगीता राय पीजीटी हिंदी आपको पद परिचय समझाऊंगी कि पद परिचय क्या होता है। पद परिचय के लिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पद परिचय का मतलब होता है कि किस तरह से हमारे जो हैं वाक्य में जो शब्द दिए गए होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। वो शब्द क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन जब उनको वाक्य में प्रयोग करते हैं तो पूरा एक वाक्य बन जाता है। तो इसी को हम कहते हैं पद परिचय। मतलब वाक्य में प्रयोग किया गया शब्द क्या होता है, पद परिचय होता है। अब हम देख लेते हैं, जैसे अनीता, अनीता, राम, विनय, आग, पृथ्वी, इस तरह से कोई सा भी एक शब्द हो सकता है जो वाक्य से अलग है, तो क्या होता है, वो शब्द कहलाता है, ठीक है। अगर उसी हमने उसको वाक्य में प्रयोग कर दिया कि अनीता मेरी बेटी है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा वाक्य जो बन गया उसमें जितने भी अब शब्द हैं वो पद के रूप में आ गए हैं। अब हमें बताना होगा, मान लो अनीता, अनीता का हमें पद परिचय देना है, तो सबसे पहले हम कुछ जो व्याकरण के जैसे नियम हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण और अव्यय, लिंग, वचन, कारक और काल, इसके बारे में हमें सामान्य जानकारी रखनी होगी। और इसके लिए क्या है, जैसे अनीता है तो अनीता क्या है, संज्ञा है। संज्ञा में भी हम क्या करेंगे, ये हमने लिखा है कि संज्ञा अगर है तो संज्ञा के लिए हम देखेंगे भेद कौन सा है। भेद में देखेंगे ये भेद, तो भेद में क्या है कि व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है कि आपका समूहवाचक है, इस तरह से हम इसको देखेंगे। तो अनीता क्या है, भेद में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब देखते हैं कारक, तो अनीता मेरी बेटी है, यानी बेटी का संबंध जो अनीता है वो मेरा क्या है, उसका संबंध कि वो मेरी बेटी है। तो यहाँ पर कारक में हम देखेंगे, कारक में कौन सा है, ये संबंध कारक हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले हम देखते हैं कि वचन कौन सा है, वचन मेरी बेटी है, तो यहाँ पर बेटियां तो है नहीं, बेटी लिखा हुआ है, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर ये वचन में कौन सा है, तो एक वचन है, ठीक है। और इसके बाद आगे हम क्या देखेंगे, लिंग, कि इस जो हमने अंडरलाइन किया हुआ है अनीता शब्द के नीचे, पद के नीचे, उसमें उसका लिंग क्या है, तो वो हम क्रिया के माध्यम से हम पता कर लेते हैं कि लिंग कौन सा है। तो इसमें दिया हुआ कि अनीता मेरी बेटी है, तो मेरी बेटी वो स्त्रीलिंग का वो चिन्ह है, तो हम समझ पा रहे हैं कि अनीता क्या है, इसका लिंग क्या है, स्त्रीलिंग। तो एक अनीता शब्द का हम क्या कह सकते हैं कि यह संज्ञा है, संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और कारक इसमें क्या है, संबंध कारक, क्योंकि मेरी यहाँ पर अनीता और मेरी यहाँ पर क्या है, संबंध कारक दिखा रहा है, संबंध कारक है। वचन क्या है, तो एक वचन है, और लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है। तो इस प्रकार से, और हम दिखाएंगे काल कौन सा है, तो मेरी बेटी है से हमें पता चल रहा है कि ये वर्तमान काल का क्या है, ये वाक्य है। तो कोई भी किसी भी प्रकार की जो है पद परिचय के लिए हमें 4-5 चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि पद परिचय के लिए कुछ ध्यान देने योग्य बातों में क्या है, संज्ञा, संज्ञा के बारे में हमें पता होना चाहिए, संज्ञा कितनी प्रकार की होती हैं और उसकी सामान्य जानकारी भी होनी चाहिए। सर्वनाम कितने प्रकार के होने चाहिए, ये इसकी जानकारी होनी चाहिए, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक। फिर विशेषण और क्रिया, इस प्रकार से क्रिया विशेषण और भी अव्यय जो होते हैं उसके बारे में भी हमें सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि ये क्या होते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसका भेद, लिंग, वचन, कारक हम क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, और किसी भी पद का हम परिचय आसानी से दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्रिया विशेषण के लिए, जैसे क्रिया विशेषण का अगर कोई जैसे कोई पद है तो उसमें हम क्रिया विशेषण का पद है तो देखते हैं कि इसका भेद कौन सा है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक है, कालवाचक है या परिमाणवाचक, और लिंग कौन सा है वो देखते हैं। फिर वचन में देखते हैं, फिर कारक कौन सा है, कारक में हमारे 7-8 कारक हैं जो कर्ता, कर्म, करण, इस प्रकार से हम उसका पता करते हैं। और काल में भूतकाल है, वर्तमान काल है या भविष्य काल है। हमने उदाहरण के लिए एक शब्द लिया है कि वह अचानक रोने लगा,
तो रोने लगा तो एक क्रिया है, लेकिन रोने की क्रिया कैसे हो रही है, तो अचानक होने लगी। यानी रोना तो क्रिया है, लेकिन क्रिया की विशेषता बताया जा रहा है कि वो अचानक रोने लगा। तो अचानक इसमें क्या है, कौन सा रीतिवाचक है कि स्थानवाचक है कि कालवाचक है कि परिमाणवाचक। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अचानक शब्द जो है वो रीतिवाचक है। हमने बच्चों एक वीडियो बनाई है क्रिया विशेषण की, उसमें सभी प्रकार की जो क्रिया विशेषण है उसके उदाहरण और हमने परिभाषा अच्छे से समझाया हुआ है, आप चाहो तो उसको भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अचानक है, तो अचानक क्या हो गया कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है ना। और क्या है, रोने लगा तो एक वचन है, और इसका जो है काल कौन सा है, तो वर्तमान काल है, और वचन कौन सा है, तो वह है, उसके लिए बताया गया है, तो वह क्या है, एक वचन है। अगला है जैसे तुम वहाँ जाकर बैठो, अब वहाँ यहाँ ये सब क्या है, स्थानवाचक हैं। तो जिस भी किसी पद के नीचे अंडरलाइन किया होता है या उसके लिए संकेत दिया गया होता है कि इसका हमें पद का परिचय देना है, तो हमें यही ध्यान में रखना है कि जो भी है वो संज्ञा है या सर्वनाम है, वो पद क्या है, सबसे पहले उसको हमें ध्यान में देखना है, और वो किस प्रकार का पद है उसके भेद को भी देखना है। संज्ञा है तो उस किस प्रकार की संज्ञा है, क्रिया है तो किस प्रकार की क्रिया है, विशेषण है तो किस प्रकार का विशेषण है। इसको ध्यान में रखते हुए लिंग, वचन, कारक और भेद, काल का भी हम सहारा लेते हैं और अपने हम किसी भी प्रकार के पद का परिचय दे सकते हैं। एक उदाहरण आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मेरी बिल्ली सफ़ेद है, तो बिल्ली की विशेषता क्या बताई गई है, सफ़ेद है। तो बिल्ली यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम है। तो जब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता कोई बताता है तो वो शब्द क्या होता है, विशेषण होता है। तो यहाँ पर सफ़ेद शब्द क्या है, हमारा विशेषण है, ठीक है। हमने ये ध्यान दिया कि ये कौन सा है, तो ये पद कौन सा है, तो विशेषण का पद है। अब हम देखते हैं कि गुणवाचक है कि संख्यावाचक है, इस तरह से। तो हमने देखा कि सफ़ेद, काला ये सब क्या होते हैं, गुणवाचक विशेषण में आते हैं। तो शब्द कौन, ये पद कौन सा है, विशेषण है, विशेषण में भी गुणवाचक विशेषण है। और मेरी बिल्ली मतलब सफ़ेद है, इसमें कारक कौन सा है, तो मेरी बिल्ली संबंध कारक है। और बिल्ली है, तो है कौन सा है, वर्तमान काल है। और बिल्ली क्या है, एक वचन है कि बहुवचन है, तो एक वचन है। और स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो ये स्त्रीलिंग में आती है। इस प्रकार से हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। नोट में हमने एक शॉर्ट में लिख रखा है कि सर्वनाम के ठीक बाद यदि संज्ञा शब्द आता है तो वह सर्वनामिक विशेषण होता है। यदि सर्वनाम के ठीक बाद सर्वनाम शब्द आता है जो संबंध बताता हो तो वह संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। क्रिया विशेषण के शब्द अचानक, धीरे धीरे, इधर उधर, बहुत सारे शब्द हैं जो इनकी सारे 4 प्रकार के जो क्रिया विशेषण है उसमें बटे हुए हैं। अव्यय शब्द की पहचान के लिए कुछ चीज़ों को आप ध्यान में रखो, जैसे वह शब्द जिस पर लिंग, वचन, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा शब्द क्या होता है, ऐसा शब्द या पद क्या होता है, वो अव्यय होता है। जैसे वह जोर जोर से पढ़ती है, तो जोर जोर से पढ़ती है, चाहे मैं जोर जोर से पढ़ता हूँ, चाहे हम सभी लोग जोर जोर से पढ़ते हैं, न इस पर जोर जोर जो यहाँ पर पद है या शब्द है, इस पर न तो कर्ता का प्रभाव पड़ रहा है, न क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, न कर्म का प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसा शब्द हमारा अव्यय शब्द होता है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण और अव्यय के शब्द, इन सभी के बारे में क्या कहते हैं, पद परिचय दिया जाता है। पद परिचय हमारा 5 प्रकार का होता है। तो इसको आप जो है हमारी वीडियो को आप देख सकते हैं पॉज करके, और कमेंट्स करके आप देख लेना और अच्छी तरह से इसको नोट्स भी कर लेना। कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक है, जिसमें पद परिचय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो बच्चों इसको आप अपनी सुविधा अनुसार अपनी कॉपी में नोट कर लेना और वीडियो को कई बार देखना, और जो भी आपको जैसा लगे आप उसको कमेंट्स करके बताना। धन्यवाद।